करता है वो कभी इस आवागमन के चक्र में अब नहीं पड़ेगा। विश्वास कर लो। आपने कुछ ही बार राधा राधा कहा है तो ये जब यमराज के रजिस्टर में लिख जाएगा राधा नाम, तो वो फिर ताकत नहीं है कि आपके कर्मों का फल दे सके। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी राधा राधा उच्चारण करने वाले की। क्योंकि लाडलीजू लालजू के कर कमल रखे हुए हैं, लालजू लाडलीजू के कर कमल रखे हुए हैं। लालजू के कर कमल में पूरे ब्रह्मांडों का हिसाब है। जब कोई राधा बोलता है तो लालजू अति उमंग में आकर के उसकी लिखा पढ़ी को ही खत्म कर देते हैं। ये हरिवंश महाप्रभु जो हित सजनी स्वरूप हैं, प्रियाजू के समीप रहते हैं, वो ये बोल रहे हैं अनुल्लिख्यानंतान पितदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टम तो परम देयम विंशति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। हे किशोरी जू, जो आपका नामामृत राधा 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 ऐसा उच्चारण करता है, लालजू उसके अपराधी नहीं लिखते और जितना लिखा पढ़ी वो सब नष्ट कर देते हैं और प्रेम में विकल होकर सोचते इस राधा नाम जापक को हम क्या दे दें। तो राधा राधा जे कहें ते न परे भव फंद, जासु कंद पर कमल कर धरे रहत ब्रज चंद। राधा राधा कहत हैं जे नर आठो याम, ते भव सिंधु उल्लंघिक बसत सदा ब्रज धाम। इसलिए हरदम याद किया करी राधा की दर्द निदान हरेगा। मेरा कहा न खाली ये दिल आनंद कंद ढरेगा। ऐसा नहीं जहां बिच कोई लंगर लोग लरेगा। सहचरी शरण शेरदा बच्चा क्यों गजराज डरेगा। हे श्री किशोरी जी के शरणागत का मतलब समझते हो? शेर का बच्चा। सहचरी शरण जी कह रहे शेर का बच्चा जैसे बड़े हाथी से भी गुर्रा के वो कदम हाथी का पीछे जाएगा, शेर के बच्चे का ले। ऐसे ही काल भी थर्राता है, समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। दियो दान तिन भय द्वंद्व दुख सब घटे, नित नित नव नव प्रेम कर्म बंधन कटे। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी। विश्वास करो गोरे चरणारविंद की शरणागति ये अमोघ है। पता नहीं कौन सी क्या देखा कि अपने लोगों को श्री जी ने शरण में ले लिया। सहचरी शरण जी कहते हैं हरदम याद किया जिसने राधा 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 राधा, तो कह रहे जितने भी दुख हैं उनका नाश होगा। मान लीजिए जब बात मानते नहीं है तभी पछताना पड़ता है। कहते हैं जपो, नाम जप करो। कहां हो इस समय, कहां हो, तुम्हारा चित्त कहां है? वो इसे मजाक समझते हैं। अरे हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत कीमती श्वास, बहुत कीमती, यदि हृदय में राधा राधा चल रहा है, आप भोजन पा रहे हो, कोई फंसा नहीं सकता। राधा राधा चार लोगों के बीच में कोई नहीं फंसा सकता। राधा राधा नहीं हो एकांत में बैठे विषय चिंतन करे तो एकांत ही तुम्हारे लिए प्रपंच है। नाम जब चल रहा प्रपंच में भी बैठे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहिर्मुख पुरुषों का संग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि राधा राधा नाम चल रहा है। बस समझ में नहीं आता, नाम चलाने में मन को जलन होती है, इसलिए मन नहीं लगता। हमको जबरदस्ती नाम में मन लगाना है। यदि हरदम नाम चल रहा है तो कोई भी दर्द, सच्ची माने कोई भी दर्द हमें परेशान नहीं कर सकता। मेरा कहा न खाली ये दिल आनंद कंद ढरेगा। सहचरी शरण जी कहते हैं मेरा कहना ये झूठ नहीं जाएगा, तुम आनंद सिंधु में डूब जाओगे यदि हरि हरि बोलोगे, राधा राधा बोलोगे। ऐसा नहीं जहां बिच कोई लंगर लोग लड़ेगा। ऐसा त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि बाधा डाल सके जहां राधा स्मरण चल रहा है। सहचरी शरण शेरदा बच्चा क्यों गजराज डरेगा। गजराज से नहीं डरेगा, शेर का बच्चा है। शेर का बच्चा दहाड़ दे तो कदम गजराज भी पीछे ही डालता है। अब तकरार करो मत यारो, लगी लगन चित चंगी,
जीवन प्राण जुगल जोरी के जगत जाहिरा अंगी। जगत जानता है कि सहचरी शरण प्रिया प्रीतम के अंग संगी हैं। अब कोई हमसे तकरार मत करो, तर्क विवाद की गुंजाइश नहीं रह गई, क्योंकि मेरी निष्ठा तर्क विवाद से परे है। तुम्हारे तर्क विवाद से परे हमारी निष्ठा है। युगल निष्ठा हमारे प्राणों में बस गई, अब तकरार की जरूरत नहीं। मतलब नहीं फरिश्तों से हम इश्क दिला दे संगी, सहचरी शरण रसिक सुल्तावर मेहरबान रसरंगी। रसरंगी श्री लालजू महाराज, रसरंगी श्री प्रियाजू। जब प्रियालाल हमारे ऊपर मेहरबान, तो हमें किसी देवता से, किसी शक्ति से हमें कोई संबंध नहीं। हमसे तकरार मत करो, हम युगल सरकार की निष्ठा वाले, कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभान लली, श्री जी ने समझाया, समझ के बोल रहे। हरिजू ने जो रस पिलाया है उसे पी के बोल रहे हैं। अब जो कृपा पात्र जन हैं वो निहाल हो जाएंगे, नहीं तो अहंकार की और तकरार की छतरी लगाकर इस वर्षा के रसास्वादन से भींजने से वो वंचित रह जाएंगे। ये वर्षा होती भगवान के अवतार काल में भी होती, लेकिन सब परम पद थोड़ी चले जाते। जब भगवान का अवतार होता तो सब परम पद नहीं जाते, नहीं, कोई विशेष ही कृपा पात्र उस समय उनको भगवान देख पाता है। नहीं, भगवान को नहीं भगवान मान पाए, भगवान को नहीं भगवान देख पाए, फिर संत महात्माओं की बातों पर विश्वास, ये तो भगवत कृपा पात्रों को होता है। गजब का तर्क। अब तकरार करो मत यारो। कहा जब तत्व एक है तो आप राम और राधा को एक मानते हैं? पक्का तत्व में एक, लेकिन लीला में महाराज राम जी के पसीना आ जाता जब जानकी जी को फूल बगिया में देखते हैं। जनक जी की फूल बगिया में जब पहली दृष्टि जाती है तो जानकी जी के रूप का इतना भार पड़ता है कि अति सुकुमार लाडले रघुनाथ जी के माथे पे पसीना आ जाता है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी पद में रचना करके बोलते थे कि काहे आवल्ला हो भाल पे पसीनवा हो लाल। बोले अगहन का महीना है, कोई जेठ का महीना नहीं है। और महाराज लाडले राजकुमार हो, फूल चुनने आए हो, ये पसीना काहे पे है? बोले हमारी बहन जी के रूप का प्रभाव। मामा जी कहते थे बक्सर वाले कि हमारी जानकी बहन के रूप का प्रभाव पड़ा, जीजा जी तुम्हारे होश खराब हो गए, माथे पे पसीना आ गया। ये तो बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है। और इधर कहीं मधुपुरी के इधर आ जाओ ब्रज में, अरे महाराज वेणु करान्य पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो। बोले ऐसा कैसे हो गया? बोले यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छित ताम राधिकाम परिचरामि कदारसेन। हम का तत्व में तो एक ही हैं, पर जब लीला में उतरेंगे महाराज तो हमारे यहाँ महावर रचना लालजू महाराज करते हैं। हमारे यहाँ चापत चरण मोहन लाल कुंवर राधे पलंग पौन। राधा तत्व को जानना बहुत बहुत, जब हरिजू कृपा करे तब राधा नाम में प्रीति हो, जब राधाजू कृपा करे तब तत्व का परिचय सोई जाने जे देव जनाई। जिसे किशोरी जो परिचय देना चाहती उसे अपनी सहचरी का सानिध्य प्रदान कर देती। तो श्री सहचरी शरण जी महाराज कह रहे अब तकरार करो मत यारो, लगी लगन चित चंगी। चंगी लगन लगी है, तुम्हारे तकरार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जीवन प्राण जुगल जोरी के जगत जाहिरांगी। जगत जानता है कि सहचरी शरण प्रियालाल की आसक्ति से युक्त है। मतलब नहीं फरिश्तों से हम इश्क दिला दे संगी। हमने अपना दिल दे दिया, प्यार कर बैठे। किससे? बोले श्यामा श्याम से। सहचरी शरण रसिक सुल्तावन मेहरबान रसरंगी। रसिकों के सिरताज रसरंगी श्री प्रियालाल मेहरबान हैं, तो अब किसी के तकरार की जरूरत नहीं। कुंज बिहारी लाल मजे जन कीजिए। लोग कहते हैं चलो मौज लेते हैं, मस्ती लेते हैं। हे नरक में मौज लेते हैं, नरक में मौज, दुखालय में मस्ती। अरे मस्ती ले ली, मौज ले ली तो आओ कुंज बिहारी लाल की शरण में, जहां काल की भी दाल नहीं गलती।
अखंड मस्ती, अनंत काल तक के लिए उन्माद अवस्था भरा प्रेम, निरंतर उनका सानिध्य। भवभय भंजन भीर सुदारू दीजिए। दारू जानते हो किसे कहते हैं? मादक वस्तु को कहते हैं, आसों को कहते हैं। हे भवभंजन भीर हटाने वाले प्रभु, अपने नाम का खुमार दीजिए, अपने रूप का आसो पिला दीजिए, अपने लीला गुणगान का नशा दे दीजिए। आशा बसन व्यसन आते नहीं, रघुपति चरित होए ता सुनई। आपके चरित्र सुनने का नशा, आपके नाम जपने का नशा, आपके लिए प्राण बलिदान करने का शौक उत्पन्न कर दीजिए। चरण कमल की सौह और नहीं ठौर है, सहचरी शरण गरीब करो किन गौर है। मुझ गरीब की तरफ देखो हे कुंज बिहारी लाल, मेरे लिए आपकी शरणागति के सिवा और कोई ठौर नहीं है। सरल स्वभाव, शील संतोषी, जीव दया चित चारी, काम क्रोध लोभाद विदा कर समुझ बूझ अवतारी। कह रहे कि सरल स्वभाव बनाओ अपना, छल कपट हटाओ, बहुत ही विनम्र, हृदय में संतोष धारण करने वाला, समस्त जीवों पर दया करने वाला और चित्त को निरंतर युगल सरकार से जोड़ने वाला। काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये काम क्रोध लोभ क्यों आक्रमण करते हैं? अहंकार के कारण। अहंकार अभी दैन्यता में बदल जाए तो आएंगे ही नहीं। ये दंड विभाग है। जब हम अहंकार करते तभी काम को, नारद जी ने अहंकार किया, काम ने परास्त कर दिया। जहां कहीं कोई भी अहंकार करेगा तो यही आते हैं दंड विभाग, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये आकर मिटिया मेट कर देते हैं। देहाभिमानी का नाश यही कर रहे हैं। सबसे दैन्य रहो, स्वभाव कपट रहित रखो, चित्त में सदैव अपने इष्ट का चिंतन रहे, तो काम क्रोध लोभादि विदा हो जाते। विदा माने शांत हो जाते, चले जाते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य विमलता दसधा पर अनुसारी, सहचर शरण राख उर सदगुण जिम सुबास फुलवारी। ज्ञान भक्ति वैराग्य विमल, विमल वैराग्य, दंभ पाखंड रहित, नाटक नहीं वैराग्य का, राग रहित होना ही वैराग्य। ऊपर से कपड़ा उतार देना वैराग्य नहीं। कपड़ा उतार कर वैराग्य का नाटक किया जा सकता है, नाना प्रकार के वैराग्य के नाटक किए जा सकते हैं, लेकिन वैराग्य का मतलब है शरीर और शरीर के संबंधी भोग, नाना प्रकार के विषय व्यसन, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इनसे राग रहित हो जाना। कपड़ा चाहे पैंट शर्ट पहने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सच्चे वैरागी माने जाओगे यदि देह राग रहित हो, भोग राग रहित हो, देह संबंधियों के राग से रहित हो, तो आप वैरागी हो। और आप लंगोटी भी नहीं पहने और आपके अंदर शरीर का राग है, भोगों का राग है, मान की चाह, तो आप वैरागी नहीं हैं।